अरे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। अरे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। अरे मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला दीपक जला दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीपक जला दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। अरे जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। अरे जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। अरे वैसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। हो वैसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। अरे नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। मोरे श्याम, मोरे श्याम, मोरे श्याम। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अरे तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अरे अब ऐसी झलक दिखला दे, अब ऐसी झलक दिखला दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अरे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। अरे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे मोरे मोरे बोलिए भान के बिहारी लाल जय हो। जयकारे में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसकी कथा है कि कंजूस प्राणी था, कभी कहीं जाता नहीं था यात्रा वगैरह में, क्योंकि जाएंगे तो धन खर्च होगा। एक दिन धर्मपत्नी बोली कि स्वामी हम कहीं घूम आते हैं। बोले क्या करेंगे जाकर? यही बढ़िया है, अपना काम धाम में लगे, अच्छा है, मैं से जैसा होगा, क्या करना है, बढ़िया पड़े आराम से गुनाह पहुंच जाते हैं, करौदा जाते हैं, और आगे क्या करना है। धर्मपत्नी बोलते नहीं नहीं आप तो चलना पड़ेगा। बोले कहाँ चलें? जब ज्यादा जिद की तो कहाँ चलें? बोले चलो गिरिराज चलते हैं, परिक्रमा दिया थे गोवर्धन। बोले चलो ठीक है, बड़ी मुश्किल से तो माना है। बोले चलो चलते हैं, ठीक है। अब दोनों चल दिए कहाँ? गिरिराज के लिए। और जैसे गिरिराज जी में गए और जैसे परिक्रमा में भीड़ भाड़ तो थी, गुरु पूर्णिमा का समय है, भारी भीड़ है, और परिक्रमा थी तो धर्मपति परिक्रमा में खो गए। बड़ी मुश्किल से तो गई, अब वो भी खो गई। अब महाराज जी बड़े परेशान, यजमान जी कभी इधर को चक्कर लगाते हैं तो कभी उधर को चक्कर लगाते हैं, मगर धर्मपत्नी का मिलने का कोई ठिकाना नहीं मिला। भागते भागते इधर उधर भागते भागते, और एक ही मंदिर है राम जानकी का, उसके आगे से कई बार निकल गए। 2-4 परिक्रमा दे दी, एक नहीं 2-4 हो गई, मगर धर्मपत्नी नहीं मिल गई। पुजारी जी ने पूछा भैया क्या हुआ है? बड़े व्याकुल हो और कुछ उदास से भी नजर आ रहे हो, कारण क्या बन गया? चिंतित क्यों हो? बोले पंडित जी क्या बताएं, हम परिक्रमा देने आए थे धर्मपत्नी को साथ लेकर के, मगर ये परिक्रमा में धर्मपत्नी खो गई। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो एक उपाय है मेरे पास, मिल जाएंगे। बोले कैसे? बोले 1.25 मन देसी घी के लड्डू आप राम जानकी के मंदिर पे चढ़ा दो, मिल जाएंगे। धन की कमी तो है नहीं, धन की तो कोई कमी नहीं है। बोले तुम 1.25 मन की बोलते हो, 125 मन की चढ़ा दूंगा, 1.25 क्विंटल के चढ़ा दूंगा, मगर धर्मपत्नी तो मिल जाएंगे। बोले अवश्य मिल जाएंगे। तो उन्होंने देसी घी के लड्डू बनवाए और सीधे परिक्रमा के राम जानकी के मंदिर पर लेकर जा रहे हैं। रास्ते में मिल गए हनुमान जी का मंदिर। पुजारी जी बोलते हैं भाई कहाँ जा रहे हो? ये प्रसाद लेकर। बोले राम जानकी के मंदिर पर चढ़ाने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले धर्मपत्नी खो गई मेरे इस परिक्रमा में, तो राम जानकी के पुजारी जी ने कहा है कि 1.25 मन देसी घी के लड्डू चढ़ा दो, तुम्हारी पत्नी मिल जाएंगी। बोले क्या खा के मिल जाएंगी? बोले क्यों? बोले जब राम जी अपनी पत्नी को नहीं खोज पाए तो तेरी पत्नी को कहां से खोजेंगे? राम जी की पत्नी खोई जब किसने खोजा? बोले हनुमान जी ने। बोले तो चढ़ा दो हनुमान जी पर। चढ़ा दिया हनुमान जी पर, और जैसी परिक्रमा दी तो उसी परिक्रमा में धर्मपत्नी मिल गई, वह भाग के घर आ गए। तो ऐसी कंजूसी मत कीजिए कि थोड़ी सी जगह ज्यादा हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज जी सुखदेव जी महाराज इस कथा को श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित बड़े भाव के साथ कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा सुनो तो कैसी सुनो? राजा मान सिंह जैसी सुनो।
राजा मानसिंह जैसी कथा सुनो। राजा मानसिंह कौन है? महाराज राम जी की सूर्य वंश के हैं, उन्हीं पर वंश समाप्त हो गया। तो महाराज जी राजा मानसिंह के राज्य में रामायण चल रही है। और राजा मानसिंह का क्या हाल है कि कभी राम का नाम नहीं लेते, वो मानसिक पूजा करते, इसलिए उनका नाम पड़ा मानसिंह। मानसिक पूजा कैसी कि जैसे बिस्तर में उठे वहीं पर बैठ गए, स्नान कर लिया, भगवान को स्नान करा दिया, मन में ही भगवान को भोग लगा दिया, और भोग लगा से निर्वृत्त होकर के जब उठते मानसिक पूजा करते। मगर धर्मपत्नी बड़ी चिंतित, क्योंकि जब ये भगवान का नाम नहीं लेते तो फिर हमारा उद्धार कैसे हो पाएगा। धर्मपत्नी बोलती है कभी तुम भगवान का नाम ले लिया करो तो सुनते नहीं है। कुछ मंत्रियों ने एक दिन धर्मपत्नी ने, महारानी ने, सबने कहा कि रामायण चल रही है, तुम चले जाओ एक दिन रामायण ही सुने आओ, हो सकता है उसके बहाने से एक आदमी भगवान का नाम तो लग जाएगा। मगर वो भगवान के बड़े भक्त थे, परम भक्त थे, राम जी को परम भक्त थे। तो बोलते ठीक है भाई, नहीं मानते तो चला जाता। और जैसे ही वहां पहुंचे मंदिर में, इधर ब्राह्मण देव क्या बोल रहे हैं कि सीता जी का हरण हो गया, रावण ने हरण कर लिया। तो बोलते महाराज क्षमा करना, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि माता सीता का हरण किसने कर लिया। बोले रावण ने। बोले किधर ले गया? बोले दक्षिण दिशा को। तो वापस लौटाए और आकर के सेना तैयार करती, शंख बजा दिया, बोले चलो युद्ध के लिए। अब मंत्रियों को ये पता नहीं है कि युद्ध के लिए जा कहां रहे हैं। सेना लेकर जल्दी आगे आगे राजा है, पीछे पीछे सेना जा रही है। पहुंच गए समुद्र के तट पर। मंत्री तो रुक गए, मगर राजा तो नहीं रुकने वाला है, उसको तो राम जी की हृदय में बसे हुए हैं। दे दिया चाबुक, घोड़ों में कूद पड़े घोड़े समुद्र में। और जैसे समुद्र में घोड़े कूदे तो रथ डूबने लगा, और जैसे रथ डूबना हुआ प्रारंभ से भगवान आ गए और रथ को पकड़ लिया। बोले राजन कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु माता सीता का रावण हरण करके ले गया है, उसको छुड़ाने जा रहा हूं। बोले नहीं राजन मानसिंह, हम रावण का वध भी करे आए और सीता को छुड़ा लाए और साथ में लेकर आए हैं, वरना तू मानेगा नहीं, इसलिए साथ लेकर आए। तो राजा मानसिंह कैसी कथा सुनते हैं कि कथा चल नहीं रही है, जो दृश्य हो रहा है। अब वही राजा मानसिंह की मृत्यु कैसे हुई कि एक दिन बिस्तर में बैठे जमाई आ गई। जमाई आई तो जमाई आते समय एक बार राम का नाम लेना चाहिए, और अगर राम का नाम नहीं ले पाते तो चुटके बजा दो, जिससे आयु क्षीण नहीं होती, वरना जमाई लेने पे आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए हनुमान जी ने भी वही चुटके का कार्य लिया है, राम जी को जमाई आई हुई चुटके बजाते रहेंगे। तो जैसे ही जमाई आई तो एकदम से मुख से कुलघारे रहा, और जो राम का नाम निकला जो रानी प्रसन्नचित हो गई। राजा बोलता है आज तो बड़ी रानी बड़ी प्रसन्न है, कारण क्या है? बोलते रानी आज क्या हुआ है? बोले कुछ नहीं। बोले कोई बात तो है, आज तक मैंने इतना प्रसन्न नहीं देखा जितना आपको मैंने आज देखा है। बोले हाँ। बोले कारण क्या है? बोले आपके मुख से राम निकल गए। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मुख से राम नहीं निकल सकते। बोले नहीं ना महाराज, हमारे सामने आपके मुख से राम निकले हैं। अब वो सुनने में वो बोलने में कितना अंतर आ गया। यानी उन्होंने ये कहा कि राम निकल गया, राम का नाम निकल गया, और राजा मानसिंह क्या समझ रहे हैं कि मेरे हृदय से राम गए, निकल गए। बोले नहीं देवी ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं जीवित हूँ राम मेरे हृदय को छोड़ के नहीं जाएंगे। बोले नहीं महाराज, हमने अपने सामने देखा है कि आपके मुख से राम निकल गए। फिर विचार करते जब राम निकल ही गए तो जीवन ही का क्या काम का है? ब्रह्मांड में जीव छड़ाया और प्राणों को त्याग दिया। तो इतने राम भक्त थे। आज महाराज जी इसी तरह कथा को कौन सुन रहे हैं? महाराज परीक्षित सुन नहीं रहे, वो ये देख रहे हैं ये दृश्य लीला चल रही है, ये कथा नहीं चल रही, ये लीला मेरे सामने हो रही है। ऐसा दृश्य महाराज परीक्षित देख रहे हैं। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, अब भगवान कहाँ पहुंच गए? अभी भगवान कहाँ पहुंच गए? द्वारका। नाम क्या हुआ? द्वारकाधीश। अब महाराज उसी समय एक महामनु रेवत है, जिसकी चौथे मनु कहलाए गए। रेवत जो है चौथे मनु है, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है रेवती। तो महाराज रेवत ये सतयुग में थे, सतयुग में थे राज महाराज रेवत। और सतयुग में महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती का विवाह करने की सोच रही थी। कब? सतयुग में। और वे कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के। कब गए? सतयुग में। ब्रह्मा जी के कब पहुंचे? सतयुग में। उस समय ब्रह्मा जी नित्य कर्म में लगे, तो बैठ गए। अब बैठते बैठते ब्रह्मा जी के नित्य कर्म पूरा हुआ। जब तक सतयुग गया
त्रेता गया और द्वापुर आ गया। ब्रह्मा जी के नित्य कर्म में द्वापुर आ गया और कहा राजा रेवत वहीं विराजमान है अभी। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कही रेवत कैसे आना हुआ? बोले पिताश्री आपकी पुत्री विवाह की योग हो गई है, तो मैंने सोचा कि उनका विवाह कर दूं। कुछ वर मैंने देख रखे हैं, तो आप बता दीजिए किसके साथ कर दूं। ब्रह्मा जी बोलते हैं रेवत जिन वर को तुमने देखा था ना, वो तो कभी के काल के मुख में समा गए, ये रहे ही नहीं है पृथ्वी पर। अब तो केवल तुम्हारी पुत्री के योग एक ही वर है, द्वारका में बलराम, उसके साथ विवाह कर दो। तो महाराज रेवत ने आकर के अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान बलराम के साथ संपन्न कर दिया। अब भगवान बलराम का तो विवाह हो गया। अब माता पिता को चिंता है किसकी? छोटे पुत्र की, कन्हैया की, कि इसका विवाह कहां से होगा, कैसे होगा, कि किसी को क्या पता कि कैसे विवाह करेगा। भगवान द्वारका में निवास कर रहे हैं। इधर देखो राजा विदर्भ देश में राजा भीष्मक राज्य करते हैं। राजा शीदम भीष्म को नाम विदर्भी प्रतिमान, तस्य पंच भवान पुत्र कन्या चाहे वरानना। महाराज भीष्म के 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। 5 पुत्र में रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मभाव, रुक्मकेश, रुक्माली, ये 5 पुत्र हैं। और सबसे छोटी पुत्री रुक्मणी, मगर रुक्मणी का जन्म नहीं हुआ। महाराज भीष्म जब शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो एक सरोवर में एक कन्या को रोता हुआ देखा। जैसे सरोवर के तट पर पहुंचे तो एक कमल के फूल पर एक कन्या पड़ी है और रोदन कर रही है। उस कन्या को लेकर के महाराज जी भीष्मक लेकर आए, वही कन्या रुक्मणी। क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। राम जी प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया। भय प्रकट कृपाला प्रकट हुए। इसी तरह माता सीता भूमि से प्रकट हुई, जन्म नहीं हुआ उनका। इसी तरह भगवान कृष्ण प्रकट हुए और देवी रुक्मणी कमल के फूल पर प्रकट हुई। तो आज वही कन्या विवाह की योग हो गई। महाराज जी भीष्मक ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा रुक्मी तुम्हारी बहन विवाह की योग हो गई है, कोई वर देखा? बोले पिताश्री आपने कोई वर देखा है? बोले हाँ मेरी नजर में एक वर है। बोले क्या, कौन सा, कहाँ का? बोले द्वारका का कृष्ण। बोले पिताश्री अब की बार तो तुमने मेरे सामने उसका नाम ले लिया है, अन्यथा दोबारा मेरे सामने उसका नाम मत लेना। आपने क्या देखा है उसमें? आपने ही सुना है कि बलवान है, तो वह बलवान नहीं है, राजा के भाव से समुद्र में रहता है। आपने सुना होगा कि सुंदर होगा, तो सुंदर नहीं है, काला है। आपने सुना होगा कि नाम अच्छा है, तो नाम भी उसका कनुआ है, नाम भी ठीक नहीं है। और रही खानदान की बात, आप कहें कि खानदान अच्छा होगा तो कोई बोलता है देवकी का पुत्र है, कोई बोलता है यशोदा का पुत्र है, वो भी ठिकाना नहीं। क्या देख के संबंध कर रहे हो? महाराज जी मोनो, कभी कभी ऐसा चलता था। त्रेता सतयुग में कभी कभी होता था कि बड़े पुत्र के आगे पिता की ना चले, मगर कलयुग में तो यही हो रहा है कि बड़ा पुत्र जब 20-22 साल का हुआ तो क्या बोलता है, आप शांत रहिएगा, आपने किया ही किया है, शांत बैठ जाइए, मैं जो कर लूंगा। चल रहा है यार, ये कलयुग की रीति। महाराज जी बोलते हैं रुक्मी ने कहा पिताश्री मेरी बहन का विवाह करेंगे हम चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ। महाराज मौन है। पिताश्री की इच्छा क्या है कि मैं रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश के साथ करूंगा, मगर भाई उनका साथ विवाह किसके साथ करना चाहता है? शिशुपाल के साथ। इस बात का ज्ञात हुआ रुक्मणी को कि मेरे पिता मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहते हैं, मगर मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। तो उसने एक पत्र लिखा, रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, ब्राह्मण को बुलाया, बोले ब्राह्मण देव आइए। ब्राह्मण से कहा ये ब्राह्मण देव आप जाओ और जाकर के द्वारकाधीश को पत्र दे देना। अब ब्राह्मण पत्र लेकर चल दिया। अब ब्राह्मण विचार करता जा रहा है कि मैं द्वारकाधीश को जानता ही नहीं हूं, द्वारकाधीश को मैंने देखा ही नहीं है, उनको कहां का कैसे पत्र दूंगा मैं, क्या मैं उनको पहचान पाऊंगा? तो थोड़ी बुद्धि तीव्र चलती है। विचार करते हैं कि
कि जो हमारी पुत्री है ना रुक्मणी राजकुमारी अत्यंत सुंदर है, जगत से संसार से निराली है, और जिसने जिसको पसंद किया होगा वो भी दुनिया से निराला ही होगा, और जो संसार से निराला होगा उसी को हम पत्र सौंप देंगे। अब ब्राह्मण विचार करता हुआ गया, सभा में पहुंचा द्वारका की में, द्वारके की सभा में पहुंच करके जो खड़ा हुआ नजर घुमाई तो सीधी द्वारकाधीश पर पड़ी। अब आगे नजर बढ़ती नहीं है, क्योंकि इससे संसार से यही निराला है, इससे निराला कोई संसार में है ही नहीं। तो पास में पहुंच गए, बोले द्वारकाधीश आप ही हैं? बोले जी ब्राह्मण देव नहीं हूं। सो पत्र सौंप दिया। अब भगवान ने उस पत्र को खोला, उसमें लिखा है मैं विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी हूं, मेरे पिता मेरा विवाह करना तुम्हारे साथ चाहते हैं, मगर मेरा भाई शिशुपाल मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, इसलिए मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं। अगर फला फला दिन में गौरी का पूजन करने के लिए कुंडलपुर में माता अंबिका के पास जाऊंगी, फला फला दिन तुम कुंडलपुर आ जाओ, और अगर नहीं आए तो ये रुक्मणी अपने प्राणों को त्याग देगी। नीचे दस्तखत हो रहे राजकुमारी रुक्मणी। जैसे ही कहा, भगवान ने उस पत्र को देखा, ब्राह्मण देव से बोलते चलो ब्राह्मण देव आप विलंब काय को करते हैं। भगवान जैसे ही आगे निकले और भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, ब्राह्मण देव को बिठाया और जो आगे बढ़े तो दाऊ भैया सामने ही आ गया। अब जब बड़ा भाई आ जाए तो क्या करें, दाऊ भैया के हाथ से तो रथ घोड़ों की लगाम छूट गई। ब्राह्मण देव विचार करते हो गया विवाह, ये क्या विवाह करेगा, जो बड़े भाई से इतना डर गया कि लगाम छूट गई, ये क्या विवाह करेगा। दाऊ भैया बोलते कन्हैया कहाँ जा रहे हो। अब कन्हैया क्या कह दे कि मैं रुक्मणी को भगाने जा रहा हूं, ये तो बोल नहीं सकते। शांत बैठ गए, खड़े हो गए। दाऊ भी बड़े जिद्दी हैं, वो मानते नहीं। बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो, अरे बोलो तो सही कहाँ जा रहे हो। बोले वहीं जा रहे हैं। बोले भाई कहाँ, बोले भाई, इशारा दे रहे हैं भाई जा रहे हैं, नाम नहीं बता रहे। दाऊ भैया विचार करते हैं कि कहीं कोई लीला कर रहा होगा, कहीं जा रहा होगा। दाऊ भैया ने रास्ता छोड़ दिया, भगवान ने रथ बढ़ा दिया, और दाऊ भैया जैसे ही कक्ष में आए तो पत्र को देखा। बोले अरे राम राम, अकेला कहाँ गया है विदर्भ देश, वहां पर हमारे सभी शत्रु एकत्रित होंगे, और सभी शत्रुओं ने अगर झगड़ा कर दिया तो मेरा कन्हैया तो अकेला रह जाएगा। फिर विचार करते हैं मेरा कन्हैया अकेला ही काफी है। भारत वर्ष में क्या सातों द्वीपों में जितने भी राजागण हैं ना, सब एकत्रित होकर आ जाए ना, तो सब के लिए मेरा अकेला कन्हैया भारी पड़ जाएगा। मगर फिर भी बड़ा भाई है, मन नहीं मानता। रथ सजा दिया, हम भी जाएंगे युद्ध के लिए, युद्ध होगा कन्हैया के साथ, हम भी युद्ध करेंगे। इधर दाऊ भैया भी चल दिए। अब दाऊ भैया का रथ कैसा है कि धीमे धीमे चलता है, और कन्हैया के रथ में कैसे घोड़े हैं, हवा से बातें करने वाले। कुंडलपुर में पहुंच गए। इधर मैया गौरी का पूजन करने के लिए रुक्मणी आ रही है। 1000 सखियां आगे हैं, 1000 सखियां पीछे हैं, 10,000 सैनिक आगे हैं, 10,000 सैनिक पीछे हैं। और जैसे ही रुक्मणी जी आई, पूजन किया, अब सखियां बोलती हैं काफी विलंब हो गया, रुक्मणी चले। और रुक्मणी विचार करते हैं कि कन्हैया नहीं आया होगा तो आने वाला होगा, तो आने वाला हो आ जाएगा। और भगवान विचार करते हैं कि कब रुक्मणी आए, कब मैं रथ को पास ले जाऊं। छुपके खड़े हैं, क्योंकि चोरी तो छुपके से की जाएगी। रुक्मणी को जब सखियां बार बार कहने लगी तो रुक्मणी अब बाहर वापस चलती हैं। तो रुक्मणी कैसी चाल चल रही, मानो चींटी की चाल हो, बड़े आराम आराम से, थोड़ा विलंब और लग जाए। और जैसे ही रुक्मणी जी का पग दहलीज पर पड़ा और भगवान का रथ एकदम ऐसे उतरा जैसे कि आकाश से बाज उतरा हो।
आकाश से एकदम बाज उतरता है ना, इस तरह भगवान का रथ उतरा और सीधे रुक्मणी के आगे खड़ा हो गया। अब सेना थी मगर सेना कोई बोल नहीं पा रही, सब मुक्त हो गई, समाधि सी लग गई, सब केवल देख रहे हैं मगर बोल नहीं रहे। भगवान खड़े हैं, भगवान चाहते हैं कि रुक्मणी रथ पर आ जाए और रुक्मणी चाहती है कि जब तक आज्ञा ना हो हम कैसे आए। सो भगवान ने हाथ बढ़ाया, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठाया और जैसे रथ उड़ा भागा, सो आवाज होने लगी, वो सैनिक आवाज करने लगे, भाई ले गया ले गया ले गया। अभी खबर पहुंची कहां? विदर्भ देश, रुक्मी के पास। बोले ले गया? रुक्मी बोलता क्या क्या ले गया, कौन क्या ले गया? बोले ये पता नहीं है, मगर कुंडलपुर से आवाज आई है कि कोई ले गया, अब पता नहीं क्या ले गया। रुक्मणी को संदेह हुआ कि हो ना हो वो छलिया रुक्मणी को ले गया। अपना रथ सजाया, कुंडलपुर में पहुंचा, सेना से पूछा भाई ये रुक्मणी कहाँ है? बोले ले गया। बोले कौन ले गया? बोले कि द्वारकाधीश। एक बोलता महाराज, बोले कैसा था, काहे से आया था? एक बोलता महाराज मैंने नहीं देखा, मैंने तो खड़ाऊं देखी, कितनी सुंदर खड़ाऊं थी, आज तक मैंने दर्शन नहीं किया। एक सैनिक बोलता महाराज मैंने तो केवल दुपट्टा देखा है, क्यों जिसकी नजर जहां पड़ी थी वो वहीं देखता रह गया था। एक बोलता महाराज मैंने तो मुकुट देखा था, बड़ा मणियों से जड़ित था, बड़ा सुंदर था। एक बोलता महाराज मैंने तो पीतांबर देखा। एक सैनिक बोलता महाराज मैंने तो घोड़े देखे थे, सफेद थे, मगर रथ नहीं देखा। एक सैनिक बोलता महाराज काहे को जिद करते हो, अरे रुक्मणी उसी के लिए बनी थी, सो ले गए। रुक्मी बोलता है कि मैं लौट करके विदर्भ देश नहीं आऊंगा, और लौट के विदर्भ देश जाऊंगा तो रुक्मणी को साथ लेकर जाऊंगा, अन्यथा मैं विदर्भ देश ही नहीं जाऊंगा। और अपनी सेना लेकर के रथ को बढ़ा देता है भगवान के बिहारी जी के पीछे। भगवान का रथ जा रहा है, रुक्मी का भी रथ जा रहा है, और जैसे दौड़ता दौड़ता रथ, भगवान का रथ तो आराम से जा रहा है, इधर रुक्मी का रथ बड़ी रफ्तार से जा रहा है। आवाज देता है रुक्मी ने जो देखा, तो बोलता अरे ओ ग्वाले रुक जाओ। भगवान ने रथ रोक दो। बोलता मैंने तो अभी तक यही सुना था कि तूने माखन चोरी किया, माखन चोर है, मगर आज पता चला है कि तू नारी चोर भी है, स्त्री चोर भी है, तू चुरा के भागा है, युद्ध कर हमसे। अब भगवान का रुक्मी का युद्ध चलने लगा। युद्ध चलते चलते भगवान ने रुक्मी को भूमि पर पटका, और जैसे ही खड़ा घुटाया मारने के लिए, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या करते हो? मेरा अग्रज है बंधा हुआ, नाते आपका चेहरा है, बूढ़े माँ बाप की निशानी है, मारो मती भैया मेरा है। प्रभु इसको छोड़ दीजिए, मारिए। ये करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ, दे दो उदार अंचल पसार, भैया के प्राण मांगती हूँ। भाई प्राणों को छोड़ दीजिए बस। भगवान ने उसको छोड़ दिया। वो रुक्मी वापस विदर्भ देश नहीं गया, कुंडलपुर में ही अपना राज्य स्थापित करके राजधानी बना करके और कुंडलपुर में ही निवास करने लगा। इधर दाऊ भैया, इधर भगवान चले आ रहे, उधर से दाऊ भैया चले आ रहे। दाऊ भैया ने देखा, बोले कन्हैया, भगवान ने कहा दाऊ कहाँ जा रहे हो? बोले कन्हैया तू अकेला कहाँ गया था? बोले दाऊ विदर्भ देश गया था। बोले ये कौन है? बोले रुक्मणी है, तुम्हारी बहू। बोले अकेला गया था, कहीं युद्ध हो जाता तो? भगवान बोलते दाऊ में युद्ध करने थोड़ी गया था, तो रुक्मणी को लेने गया था, सुन ले आया। बोले चलो अब तू ले ही आया है तो चलो द्वारका के लिए चलते हैं, और द्वारका में तेरा भगवान तेरा विवाह करेंगे कहीं हम। जब ये द्वारका में खबर पहुंची कि द्वारकाधीश विवाह करके आ रहे हैं, हमारा वसुदेव देव की तो विचार ये करते थे, वसुदेव देव की तो ये विचार करते थे क्या कि हमारे कन्हैया का जब विवाह का समय आएगा ना तो बड़ा सुंदर विवाह करेंगे, महीनों भर पहले से खुशियां मनाएंगे। अब यहाँ पता चला है कि विवाह होने ही आ रहा है, यहाँ तो कोई पता ही नहीं था। तो पूरा अवध, पूरा द्वारका सजा दिया गया है, पूरा द्वारका सजा दिया गया है। भगवान द्वारका के लिए चले आ रहे हैं।
देवता भी मनुष्यों को रूप धारण करके द्वारका में आ गए हैं। हरि लग दूल्हा सतू हरि दिल